स्वतंत्रता दिवस की 68वीं वर्षगांठ है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मेरे बड़ों, मेरे आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। उसके पश्चात हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री वेदव्रत वाजपेयी जी, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, उपस्थित हैं। तो मित्रों, ऐसे अवसर पर उनका आशीर्वाद लेना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। अतः कृपया करके हम सभी उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री वेदव्रत वाजपेयी जी। बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा की प्रतिस्थापना करके एक देशभक्ति की यहां मशाल जलाने का प्रयास किया, राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाने का यहां पर जो एक उपक्रम किया है, मैं इसे कोई समारोह की संज्ञा नहीं देता हूं। उन्होंने ये प्रतिमा स्थापित करके एक राष्ट्र भक्ति का एक यज्ञ की यहां पर स्थापना की है। देश प्रेम का एक यहां पर उन्होंने जो जज्बा प्रस्तुत किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी भटक गई है, इस पीढ़ी के ऊपर आरोप लगा करते हैं, लेकिन मैं आरोप लगाने वालों को यह बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं, अगर ये भटकी हुई पीढ़ी होती तो किसी फिल्म स्टार की प्रतिमा की यहां पर प्रतिस्थापना करती, ये शहीद देशभक्त शहीद भगत सिंह की प्रतिमा की यहां पर प्रतिस्थापना नहीं करती। मैं अपने किशन भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रशंसा की नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की तालियां और 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इनकी तालियों की इच्छा नहीं है, थोड़ा तालियों में जोर और होना चाहिए। और मेरा जो विभू छोटा भाई है, भतीजा है, इसके बाबा मेरे परिवार के सदस्य जैसे रहे, इसके पिता मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं चाहता हूं इसको भी एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर आशीर्वाद दें। और जो आजाद हिंद फौज है, उसके एक एक सदस्य के लिए मैं उन्हें अनेक आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं ये नौजवान पीढ़ी ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाएगी। इन नौजवान लोगों की शिराओं में जो गर्म लहू बह रहा है, ये दुनिया के मस्तक पर भारत को विश्व गुरु दोबारा घोषित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हमारे सामने शिवपाल सावरिया जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। साकेश शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई हैं, आने की कृपा करें। और मेरे छोटे भाई अतुल दीक्षित जी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे मंच पर आने की कृपा करें। मोहम्मद नईम, उनसे मेरी अनुरोध है कि श्री मालवी जी वे मंच पर आने की कृपा करें। और मनुव्रत वाजपेयी, श्री द्विवेदी जी गुरु जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। मनुव्रत वाजपेयी अगर कहीं हो तो वो मंच पर आने की कृपा करें। और मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पास सब कुछ है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, चतुरंगनी सेना है,
लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्र निष्ठा की कमी होती रही, जिसके कारण हम दुनिया के तमाम देशों से पिछड़ गए। बहुत छोटे छोटे से देश हमसे आगे निकल गए, लेकिन कहीं न कहीं हम जरूर पिछड़ गए। लेकिन आज इन बच्चों ने ये करके दिखाया है कि पूरी दुनिया ये जान ले कि भगत सिंह का वंश खत्म नहीं हुआ है। ये जान ले चंद्रशेखर आजाद की बिरादरी खत्म नहीं हुई है। ये लोग जान ले पूरी दुनिया कि अशफाक उल्लाह की अभी शहादत की खुशबू गली गली में यहाँ पर महकती है। ये सारे दुनिया के लोग जान ले। इन लोगों के मुंह से वंदे मातरम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भारत की आजादी को कोई खतरा नहीं है। इस तिरंगे झंडे को कोई खतरा नहीं है। इस भारत माता को कोई खतरा नहीं है। इन बेटों के साए में रहकर, ठीक है, हम फिल्मी धुनों पर नाचते हैं तो नाचते हैं, हम डांस करते हैं तो करते हैं, हम थोड़े बहुत उत्पाद करते हैं तो करते हैं, लेकिन जब भारत माता हमें बुलाती है तो सीमाओं पर शीश चढ़ाने के लिए होड़ लगा देते हैं और कहते हैं, ये कहते हैं और जब बलिदानों की होड़ लगती है तो कहते हैं कि पहला बलिदान हमारा होगा। हमारे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब अपने वतन को प्यार करते हैं, सब अपनी बिरादरी को प्यार करते हैं, सब अपने देश को प्यार करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे गहरा नशा देशभक्ति का गहरा होता है। इससे गहरा दुनिया में कोई नशा नहीं होता है। प्रेमिका के जूड़े में लोग फूल गूंथ कर लौट आते हैं, मंदिर की चौखट पर जाकर अपना सर झुकाकर चले आते हैं, लेकिन जो देश के मंदिर में पूजा करने जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। इसलिए इससे गहरा नशा दुनिया में कोई नहीं होता है। ये 50-60 साल की राजनीति ने हमें थोड़ा पीछे ढकेल दिया, क्योंकि मैं उनके लिए 2 लाइनें केवल कहना चाहता हूं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, मेरा पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। अब आगे ऐसे राजनेता चाहिए जो इस देश के लिए सोए, इस देश के लिए जागे, इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करें। ऐसे लोगों की राजनीति भी चलेगी और आपको भी पहचानना होगा कि छद्मवेश में कौन हमारे बीच में राजनेता है। जिनके मन में देशभक्ति की बात है, और राजनेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने देश का मानचित्र, रोज देश की पूजा करके घर से निकलो, एक भारत माता का चित्र टांगो और उसकी रोज पूजा करके अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि शंकर, कृष्ण, राम, दुर्गा, पार्वती सब इसी भारत के ही तो बेटे बेटी हैं। जब इस भारत के बेटी और बेटियों का हम इतना आदर करते हैं, तो भारत माता का आदर क्यों नहीं करते हैं। भारत माता सबसे बड़ी हमारी देवी है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग पूजा करके निकले, भारत की पूजा करके निकले। और मैं आज इस अवसर पर मैं क्या कहूं, और इन बच्चों ने जो कुछ किया है, एक मेरे मन की भाव है, मेरी एक मन की इच्छा है। भगत सिंह की प्रतिमा आपने प्रतिष्ठापित कराई है, हम चाहते हैं कि इस पर एक छतरी भी लग जाए। और अगर इस देश के हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूल पानी से उसका बचाव हो जाए, उनके प्रणाम करता हूं उनको कि वो इस आयु में भी भगत सिंह को माला चढ़ाने आए हैं। मैं जिसे धूल और वर्षा से ये प्रतिमा बची रहे, मैं आप सबकी क्षमता को न चुनौती देना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। आप जन सहयोग से छतरी लगवाइए, लेकिन अगर जन सहयोग में कमी पड़ेगी तो देश भारती इंटर कॉलेज अपने कोष से ये छतरी लगवाकर आपको प्रदान करेगा। और चाहे जितनी कीमती आप, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, ये आयोजकों पर निर्भर करेगा
कि कितनी कीमत की आप लगवाएंगे, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन मैं जनसहयोग से हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो 10 रुपया 5 रुपया और ऐसे जो काम होते हैं उसे लोग अपना समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कमी आएगी तो देश भारती इंटर कॉलेज के पास आएंगे और हम सब लोग मिलकर इस छतरी को यहाँ पर लगवाएंगे। मैं ज्यादा न कह के, क्योंकि 2 लाइनें केवल पढ़ूंगा। हाँ, मैं ये देखिए, स्वाधीनता संग्राम सेनानी का मन नहीं माना। स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने कहा कि 500 रुपए हम अपने पास से देंगे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका धन हमें स्वीकार है और वो पर्स ना निकालें। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, उनके 100 रुपए लिए जाएंगे, 500 रुपए नहीं लिए जाएंगे। 100 रुपए लिए जाएंगे आपके बेटे यहाँ पर हैं और आपके बेटे ये कार्य पूरा करेंगे, लेकिन आपका सम्मान रहे इसलिए 100 रुपया केवल स्वाधीनता संग्राम सेनानी के उसमें लगेंगे, जिसमें ऐसा न कहे कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने भगत सिंह की प्रतिमा में कोई। चलिए, अगर वो, और इसी के साथ आप एक कुर्सी अगर मंगा लीजिए उनको थोड़ा सा। हाँ, एक कुर्सी ला दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में ये कार्यक्रम अपनी अद्भुत स्थिति को प्रदान करेगा। अविस्मरणीय होगा ये कार्यक्रम। मैं चाहता हूं कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी के यहाँ पर उपस्थिति भी हो जाए और उन्हें शॉल और श्रीफल और उनका सम्मान भी आप कर दें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। फिर मैं 2 शब्द यहाँ पर कुछ कविता के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वैसे तो मैं अक्सर नहीं सुनाता हूँ, लेकिन इतना पवित्र अवसर हो, भगत सिंह की प्रतिमा हो और मैं उपस्थित हूँ, तो कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर मैं कहूँगा। करिए और शाल दीजिए। आपका सम्मान थोड़ा किनारे हो जाओ। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी 2 शब्द कहना चाहते हैं। मैं 2 शब्द उनके सुनूंगा, लेकिन मैं उनके लायक थोड़ा वातावरण बना देता हूं। दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ है उसमें कविता की बड़ी भूमिका है। जब महाभारत हुआ तो द्रौपदी भी कवयित्री थी और कृष्ण भी संसार के सबसे बड़े और सबसे बड़े कवि हुए, जिन्होंने गीता लिखकर पूरी दुनिया को बताया कि कविता महाभारत भी करा सकती है। एक वंदे मातरम भी कविता की ही लाइन थी, जिसको कहकर लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। झंडा ऊंचा रहे हमारा गाकर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने पूरे विश्व में भारत की आजादी की अलख जगाई और ये कह के उन्होंने पूरे देश में आजादी जगाई। तो भगत सिंह भी कवि थे, चंद्रशेखर आजाद भी कवि थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी शायर थे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब काकोरी ट्रेन लूटी गई तो चौक में सबसे पहले कवि गोष्ठी की गई, उसके बाद काकोरी ट्रेन लूटी गई। ये कविता का जज्बा होता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी कविता आप सबके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, सुनिएगा। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से,
पहली ही लाइन उठा लीजिएगा, आपको तालियों की आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं एक ऐसी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, आज के समय के लिए सबसे अच्छी है कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है। ये बात न बजाएं, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हमारे तो सामने खड़े हुए हैं। ये इतनी ताली अभी बजाएंगे, इनकी तालियों से गहरा निनाद और स्वर कुछ नहीं होता है कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एक बार दोनों मुट्ठियां बांध कर वंदे मातरम का जयकारा लगाइएगा। वंदे वंदे वंदे। मैं जय बोलूंगा, आप हिंद बोलिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद, देश के शहीद। भारत माता की। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और एक पवित्रता की पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। एक रत्न होता है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और एक पन्ना धाय जो चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है। दोनों शब्दों को जोड़ दूं तो कविता हो जाए, तो आशीर्वाद दीजिएगा कि मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है। लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का, चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति का एक मानक बता देता हूं। चंद्रशेखर का मानक था एक जनेऊ, एक रिवाल्वर, एक तहमत। अगर किसी राजनेता के पास इससे ज्यादा प्रॉपर्टी होने लगे तो समझ लेना कि उसका रास्ता ठीक नहीं है। अब जरूर कहना चाहता हूं कि शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से।
और आतंकवादियों को चुनौती देना चाहता हूं आजाद हिंद फौज की तरफ से। ये जो किशन जी हैं, आप इनका बलिष्ठ शरीर देख रहे हैं। किसी आतंकी की पीठ पर मुक्का मार दें तो पाताल लोक में चला जाएगा। ऐसे नौजवान चाहिए। जिम ज्वाइन करिए देशभक्ति के लिए। देखा सुख मिलता है संकल्पों में, जिसके मन में देशभक्ति का। चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति का एक मानक बता देता हूं। चंद्रशेखर का मानक था एक जनेऊ, एक रिवाल्वर, एक तहमत। अगर किसी राजनेता के पास इससे ज्यादा प्रॉपर्टी होने लगे तो समझ लेना कि उसका रास्ता ठीक नहीं है। अब जरूर कहना चाहता हूं कि शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है संकल्पों में, जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है। श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और आतंकवादियों को चुनौती देना चाहता हूं आजाद हिंद फौज की तरफ से। ये जो किशन जी हैं, आप इनका बलिष्ठ शरीर देख रहे हैं। किसी आतंकी की पीठ पर मुक्का मार दें तो पाताल लोक में चला जाएगा। ऐसे नौजवान चाहिए। जिम ज्वाइन करिए देशभक्ति के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। ये शरीर देश का है, देश को समर्पित करेंगे, इसलिए मजबूत करिए। अब जो मैंने बात कहने की आतंकवाद को चुनौती और चेतावनी दोनों देना चाहता हूं, राजा जी तिरंग के वीर बेटों की तरफ से, भगत सिंह के वीर बेटों की तरफ से, चंद्रशेखर आजाद के वंशजों की तरफ से एक चुनौती देना चाहता हूं। जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश सबका है। अशफाकुल्लाह ने कहा, जब फांसी का फंदा उसके गले में चढ़ा तो उसके आंसू आ गए। तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, क्या डर गए? क्या मौत आई तो डर गए? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, डर नहीं गया, डरना तो आपने सिखाया ही नहीं। लेकिन मैं मुसलमान हूं, मेरा धर्म एक ही जन्म की इजाजत देता है। आज मैं अगर हिंदू होता तो मेरे धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था होती और मैं दोबारा जन्म लेकर भारत माता की सेवा करना चाहता हूं। भगत सिंह से पूछा गया, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? तो भगत सिंह ने कहा, हाँ एक इच्छा है, अगर पूरी कर सको तो कर देना। तो जल्लाद ने और जेलर ने कहा, बताओ आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी की जाती है। तो उसने कहा, जो मेरे चेहरे पर ये तुमने काला चोंगा डाल रखा है, इसको हटा देना, क्योंकि मैं मरते समय तक भारत माता के दर्शन करना चाहता हूं। ये भगत सिंह। मैं इतना बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मैं भावुक हूं, और इसलिए भावुक हूं कि इस पीढ़ी ने भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करने का सपना लिया, सपना संजोया। जो पीढ़ी इलू इलू गाती रहती है, वो पीढ़ी वंदे मातरम के रास्ते पर चल पड़ी। मैं इसलिए ज्यादा भावुक हूं। तब जो मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं, ये देश सबका है, ये देश हिंदुओं का है, ईसाइयों का है, मुसलमानों का है। आगे धर्म और जाति नहीं चलेगी। जो देश का होगा वो देश का बेटा होगा, ये माना जाएगा। तब जो मैंने कहने की कोशिश की है, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा।
कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, अमर शहीद जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं, इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में, खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत तुम लड़ते नादिर शाहों से, लादेनों की क्या ताकत तुम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से, भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। जो दो चार पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, जो दो चार पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, जो दो चार पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। और जो अगली पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, एक एक व्यक्ति यहां पर दोनों हाथ ताल उठाकर 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आप कहेंगे ये शब्द वाजपेयी जी आपने मेरे चुरा लिए हैं, ये तो हम बोलना चाहते थे, ये तो इस देश की नौजवान पीढ़ी बोलना चाहती थी, एक एक देशभक्त बोलना चाहता है। आप कहेंगे आपने मेरे शब्द चुरा लिए हैं। और अगर 1 अरब 20 करोड़ लोगों के हाथों में माइक दे दे तो जो हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहता है वो शब्द यहां पर प्रस्तुत करना, हम डरते वरते नहीं किसी को। जो कहना होता है हिम्मत से बोलते हैं, दिलेरी से बोलते हैं, जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या होगा, बहुत होगा, पद्मश्री नहीं देगी सरकारों, इससे ज्यादा मेरा क्या करेगी। लेकिन मैं जो 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, कहना चाहता हूँ कि जो 2 4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, जो 2 4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों में, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2 4 लफंगों से, हिंदुस्तान नहीं डरता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और मैंने किशन से कहा है कि अगले साल यहां देशभक्ति का कवि सम्मेलन होगा, उसकी व्यवस्था करो। तब जो मैंने 2 लाइनें कहने की कोशिश की है कि देशभक्ति का रंग जुड़ा झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2 4 लफंगों से, हिंदुस्तान। और अगली पंक्ति स्वाधीनता संग्राम सेनानी के सम्मान में 1-2 मिनट जितनी देर तक बजा पाना बजाना। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र का बेटा एक हमारे बीच में बैठा है, एक ऐसी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, कहना हर्ष दिएगा कि हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2 4 लफंगों से, हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2 4 लफंगों से। अतुल को समर्पित कर रहा हूं, शिवपाल को समर्पित कर रहा हूं, किशन को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि ये देशभक्ति के मंच पर है। वैसे तो सब जानते हैं मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन देश के आगे अपना सर भी झुकाते हैं, देश के आगे बिछ भी जाते हैं। तो तब कहना हो कि हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2 4 लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जहां गिरेगा खून हमारा।
की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे 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 भारत माता की। सबको धन्यवाद। जय हिंद।